Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के एग्जाम्स के पर्पस के हिसाब से, जैसा कि आप देख रहे होंगे। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका टाइप थर्ड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये जो तीसरा सवाल है ये आपका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टेट 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो में भी पूछा गया था। मंडी परिषद की बात की जाए तो मंडी परिषद में भी इसके दो तीन सवाल थे इसी टाइप के, दोनों शिफ्टों में मिला के अगर बात की जाए तो 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के। अभी टाइप थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और ये जो टाइप थर्ड है रेलवे के हिसाब से, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दिए गए चित्र में उन छात्रों को दर्शाया है जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंग्लिश की परीक्षा में असफल हुए। कौन से छात्रों को दर्शा रहा है? जो असफल हुए हैं। 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंग्लिश। रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंग्रेजी की परीक्षा में असफल हुए। परीक्षा में टोटल कितने बैठे हुए थे स्टूडेंट? टोटल जो स्टूडेंट थे वो 600 स्टूडेंट बैठे हुए थे, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि कम से कम 2 विषय में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो आपको मैथ भी अच्छे से आनी चाहिए, परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक। टोटल स्टूडेंट हमें दिए हुए 600 और असफल यानी कि फेल हुए छात्रों का जो डेटा है वो इस चित्र से समझाया गया है। केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री में फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 27। 15 जो संख्या है वो केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में मिला के फेल हुए। इसका जो मतलब होता है, चित्र का मतलब समझना है पहले। 22 जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंग्लिश दोनों में मिला के फेल हो रहे हैं और 28 जो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश दोनों में मिला के फेल हो रहे हैं। 10 जो व्यक्ति हैं वो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। 65 जो व्यक्ति हैं वो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में फेल है और 12 जो व्यक्ति हैं वो केवल इंग्लिश में फेल है, ठीक। लेकिन उसने क्या पूछा कि कम से कम, वर्ड लगा दिया, कम से कम 2 विषय में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत। तो 2 वालों को तो लेना ही लेना है, 2 से आगे को जितने भी सब्जेक्ट हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, सबको लेना है, क्योंकि उसने वर्ड लगा दिया कम से कम। अगर ये कम से कम वर्ड नहीं होता, केवल पूछता 2 विषय में असफल, तो केवल 2-2 विषय वालों को हम ऐड कर लेते। लेकिन जब ये कम से कम वर्ड लग गया तो हम 2 से ज्यादा जितने भी सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे उनको और ऐड किया जाएगा। तो देखते हैं कि कम से कम 2 विषय में असफल छात्र कितने हैं। ये जो 15 छात्र हैं, क्या ये 2 विषय में असफल है कि नहीं है? कौन कौन से? केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी बताया है कि नहीं है। तो ये हो गए आपके टोटल कितने? टोटल हो गए आपके 15, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इंग्लिश में फेल कितने व्यक्ति हैं? 22। 2 विषय में फेल हैं, असफल हैं, फेल हैं। और इंग्लिश और केमिस्ट्री में कितने व्यक्ति फेल हो रहे हैं आपके? 28, ठीक है। ये तो हो गए केवल 2 वाले। और उसने कहा कम से कम 2, तो जो 3 विषय में फेल है क्या वो कम से कम 2 में फेल होगा कि नहीं होगा? तो इस 10 को भी लेना है। भले से ये 3 में फेल है लेकिन कम से कम 2 में तो असफल हुआ, फेल हुआ, तो इसको भी लो। तो प्लस कितना हो गया? ये 10। इन सबको ऐड किया, 28 और 22, 28, 22 हो गया आपका 50, 60, 75। यानी कम से कम 2 विषय में असफल विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 75। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? उन छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं? कितने विद्यार्थी कम से कम 2 विषय में फेल हुए हैं? 75। टोटल कितने थे? 60 मल्टीप्लाई 100, ये कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0 गए, 6 से हमने 75 को डिवाइड किया, 6 1 जा 6, बचा कितना? 1, 15, 60 जा 12, कितना बचा? 3 और 6 5 जा, आंसर क्या हो गया हमारा? 12.5, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अगला सवाल, जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, ये भी जूनियर असिस्टेंट 2000 जो आपकी जनवरी में एग्जाम हुआ था 2019 में, उन दोनों शिफ्टों में ये सवाल पूछे गए थे। ये
ये आपका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो एग्जाम था, जो जनवरी में हुआ था, उसमें पूछा गया था। आइए इसको भी समझते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। एक एयरलाइन है उसमें 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए। टोटल यात्री कितने हैं? 120। उसमें हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे जा रहे हैं, जिसमें से 75 यात्रियों ने 75 जो हैं उन्होंने किसको प्रीफर किया? हॉट ड्रिंक्स को प्रीफर किया। और 62 ने जो किसको पसंद किया है? वो आइस टी को। 75 ने हॉट ड्रिंक्स पसंद किया है, 62 ने क्या पसंद किया है? आइस टी। और जबकि 40 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दोनों का आनंद लिया है, दोनों का आनंद लिया है। तो देखो इसको चित्र से कैसे करेंगे और जल्दी से कैसे करेंगे, दोनों तरीके देखो। ये इस तरीके से इसका चित्र बन गया। ये हो गए हॉट ड्रिंक्स पसंद करने वाले और ये हो गए आपके आइस टी पसंद करने वाले। तो सबसे पहले जो कॉमन संख्या होती है उसको यहाँ पे भर लो। 40 व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों चीज पसंद की हैं। अब टोटल हॉट ड्रिंक्स पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 75। तो इस 75 में से 40 को घटा दो, तो यहाँ पे केवल हॉट ड्रिंक्स वाले पसंद करने वाले आ जाएंगे। तो 75 माइनस 40 तो कितना हो गया? 35। ठीक है, 35 व्यक्ति हो गए जो केवल हॉट ड्रिंक्स पसंद कर रहे हैं। उसके बाद आइस टी पसंद करने वाले कितने हो गए? आइस टी पसंद करने वाले थे 62, जिसमें से 40 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 62 में से 40 को घटाओ, 40 को घटाओ तो कितना आ जाएगा? 2 और 6 और 4 कितना हो गया आपका? 6 में से 4 गया 2, 22। अब इन तीनों को जोड़ के टोटल में से घटा दो तो कितनों की संख्या आ जाएगी? जिसने किसी भी चीज का आनंद नहीं लिया। तो टोटल यात्री हमारे पास कितने थे? 120 माइनस 35 प्लस 40 प्लस 22। तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 7 9 120 माइनस 97। और इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? ये जब इसको घटाएंगे 23। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चित्र बना के आपको अगर नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट तरीके में करना है, तो इसको कैसे करेंगे? टोटल यात्री कितने दिए हुए थे? टोटल यात्री आपको दिए हुए थे 120। ठीक है। आइस टी हॉट ड्रिंक्स कितनों को पसंद है? 75 को। और आइस टी कितनों को पसंद है? 62 को। अब जो 40 जो है 40 जो कॉमन है उनको घटा दो यहाँ पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये जो 40 है इनमें ऑलरेडी आ चुके, तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा जो कॉमन होगा। इसको सॉल्व कर लो। 120 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना? 5 into 7 माइनस 120 माइनस 97 इक्वल्स टू 20। ऑप्शन ये आसानी से करने का, जल्दी से करने का तरीका होगा। ठीक है, ये जल्दी से करने का तरीका हुआ और वो तरीका जो है वो लिख के करने का। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करें। उसके बाद अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और इसने टाइम भी ज़्यादा लिया था। इस सवाल ने, सवाल को ध्यान से पढ़ना, पहले खुद से करने का प्रयास करना, फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। 500 लोग हैं टोटल जो क्या देख रहे हैं? टीवी। उसमें से 285 जो है टोटल 285 दर्शक क्या देख रहे हैं? फुटबॉल देख रहे हैं। 195 दर्शक हॉकी का खेल देख रहे हैं और 115 जो आपके दर्शक हैं वो क्या देख रहे हैं? बास्केटबॉल देख रहे हैं। ठीक। 45 जो है 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केट दोनों देख रहे हैं। 70 जो है वो फुटबॉल और हॉकी, और 50 जो है हॉकी और बास्केटबॉल देख रहे हैं। और 50 दर्शक ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेल रहे। ठीक है। अब इसको अगर चित्र से लिखा जाए इस तरीके से 3 चीजें बन के आएंगी वेन डायग्राम के थ्रू। 3 चीजें आपकी ये बन के आएंगी, जिसमें से ये आपके मान लिया मैंने हॉकी, और सॉरी ये हो गया आपका फुटबॉल, पहले फुटबॉल दिया हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो। ये आपका हो गया हॉकी और ये हो गया आपका बास्केटबॉल, ये हो गया आपका बास्केटबॉल। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे करते हैं, अगर इसको इस चित्र से करना चाहें तो जो तीनों चीज कॉमन दी हुई होती है उसको अगर फिल करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीनों चीज नहीं दी, ये संख्या नहीं दी जी, कौन सी? जो तीनों खेल को पसंद कर रहा है। अगर ये संख्या दे देता तो ये सवाल इस चित्र से इस तरीके से आसानी से हो जाता। लेकिन अब कैसे करेंगे? तो अब इसको चित्र से ना करते हुए देखो जो दूसरा तरीका मैंने बताया था उससे करते हैं। ठीक है।
टोटल व्यक्ति कितने हैं 500 दर्शक हैं जो देख रहे हैं और 50 दर्शक हैं जो कोई खेल नहीं खेल रहे। तो देखने वालों की संख्या 50 जो है वो कोई नहीं देख रहे हैं और 500 टोटल है, तो देखने वालों की संख्या कितनी हो गई 50, 500 माइनस 50 यानी कि 450। 450 पीपल ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें वही चीज निकालनी थी क्या, ये तीनों की संख्या जो है कॉमन वाली कैसे निकलेगी। तो इस 450 में से जो जितने भी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 285, हॉकी खेलने वाले कितने हैं 195, बास्केटबॉल कितने खेलने वाले हैं 115, माइनस अब ये जो 45 ये 70 ये 50 ये ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं क्योंकि ये दो खेल खेल रहे हैं ना फुटबॉल बास्केट, तो इनको माइनस कर देंगे इसमें से, तो वो संख्या निकल आएगी तीनों खेल खेलने वाली। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें आपका हो गया ये 45 माइनस 70 माइनस 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 450 माइनस 5 5 10 15, 1 कैरी हो गया आपका 2 और 9 11 11 और 8 11 और 8 19, कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 2 1 3 और 2 5 माइनस इसको ऐड किया हमने तो ये कितना हो गया 165। ठीक है, घटाओ इसमें से, तो 450 माइनस ये हो गया आपका 0, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4, तो 450 में से 450 में 430 गया, कितना बचा बोलो 20। अब ये 20 व्यक्ति कौन से आ गए, 20 व्यक्ति कौन से आ गए हैं जो तीनों खेल पसंद कर रहे हैं, बस यही चाहिए था। अब सवाल आसान हो गया, ये इतना नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी चित्र बनेगा, चित्र से ही क्लियर होगा। बस ये चीज ध्यान रखो, हमारे पास तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक, तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी आ गई 20। ये चीज अगर सवाल में दी हुई होती तो हम बहुत आसानी से कर लेते। तो सबसे पहले इस 20 को यहाँ पे भर लो, ये हो गए आपके फुटबॉल खेलने वाले, ये हो गए आपके हॉकी खेलने वाले और ये हो गए आपके बास्केटबॉल खेलने वाले। 20 भर गया हमने। अब उसने ये कहा है दो को भरो, फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं 70 तो 70 में 20 माइनस करेंगे कितना आ गया 50। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो हॉकी और बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं 50, 20 माइनस करो कितना आ गया 30, और आपका फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं 45, 20 माइनस करो कितना आ गया 25। ठीक है, अब टोटल फुटबॉल कितने खेल रहे थे लोग 285, और कितने आ चुके 50 और 20 70 में 95 आ चुके, तो 285 में से 95 घटा दो तो कितना हो गया ये 190। कि 190 व्यक्ति ऐसे जो केवल क्या खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हॉकी खेलने वालों की संख्या देख ली हो, हॉकी टोटल कितने खेल रहे हैं 195, और हॉकी वाले सर्किल में कितने आ चुके हैं 30 20 50 और 50 100, तो कितने बचे 95। 195 में से हमने माइनस कर दिया कितने 100 को, तो कितना आ गया 95। और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है 115, और बास्केटबॉल में कितने आ चुके हैं आपके 30 20 50 70 और 5 75, तो 115 में से 75 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0 40। अब पूछा गया था सवाल में कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं, किसी एक खेल को तो देखते ही हैं, तो किसी एक खेल को देखने वालों की संख्या पूछ रहा है 190 95 और 40, तीनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 190 प्लस 95 प्लस 40, तो ये हो गया 5, 9 और 9 18 और 4 22, कैरी हो गया 2 और 2 और 1 3, तो आंसर क्या हो गया 325, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा लेंथी था सवाल लेकिन बहुत अच्छा सवाल था यूपी जूनियर असिस्टेंट में, और इसी तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे कहाँ रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिलेंगे इससे आधारित, इसी टाइप के क्वेश्चन से आधारित, एक डेटा दिया होगा और 3 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आंसर क्या हो गया हमारा 325। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना, और वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना होगा कि जो रीजनिंग में आप घबराते होंगे कि इस टॉपिक से हमें डर लगता है, अब ऐसा नहीं होगा। बस चैनल के साथ आपको बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।